ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, मुझे मिल गया है। थैंक यू। एंड अब हम जो है मैं सबसे कहूँगा कि चैट्स को स्टॉप कर रहा हूँ मैं, ताकि किसी को फिर डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा नाम अतुल त्यागी है। और हम आज जो है बात कर रहे हैं, हमारे पिछले कुछ दिनों से हम दो टॉपिक पे बात कर रहे हैं रोजाना। पहला टॉपिक होता है हेल्थ, कि हमें हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या रखना है, क्या करना है। दूसरा हमारा टॉपिक होता है नो कोई भी एक प्रोडक्ट। फिलहाल हम लास्ट 2 डेज से नोनी के ऊपर बात कर रहे हैं और नोनी कोकम एंड नोनी गोल्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं नोनी प्रीमियम को लेके। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट बहुत आज लास्ट 2 डेज से ज्वाइन नहीं किया था, आज ज्वाइन किया है। इसलिए हम रोजाना की तरह पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे हेल्थ को लेके, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट को लेके। याद रखिए, मैं हमेशा एक टॉपिक पहले इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हेल्थ जो है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ एक या दो चीज़ों को रख के हेल्थ को लेके डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हम बात करने वाले हैं आज के प्रोडक्ट को लेके। आप सबकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन आज का। हम आज बात कर रहे हैं अगेन, पहले हम थोड़ा सा स्मार्ट वैल्यू को जानेंगे। स्मार्ट वैल्यू जो है वो इंडिया की एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री बहुत सारे विभिन्न विभागों, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही है। डिफरेंट सेक्टर्स आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है कि हम इसको याद रख सकें कि कौन कौन से सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे बीच में, वो है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमें जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर हमारे पास है। सेकंड, फिर हमारे पास है पर्सनल केयर रेंज। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास क्या आता है, शैम्पू आता है, टूथपेस्ट आता है, ये सब चीज़ें आती है हमारी पर्सनल केयर रेंज में आती है। फिर हमारे पास एक और रेंज है जिसको हम कहते हैं अपना, हाँ, तो हम कहते हैं उसको अपना होम केयर रेंज, जिसमें आपने देखा होगा डिटर्जेंट पाउडर एंड डिटर्जेंट सोप आता है। देन लाइफ स्टाइल एक अगेन एक रेंज है हमारे पास। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपने देखा है एग्रोलाइजर एंड एग्रोवीरा आता है। और फिर उसके बाद एजुकेशन, जिसको हम सभी जानते हैं, जहाँ से कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया था। और ये हमारी कंपनी का सबसे पुराना एक रेंज है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में स्मार्ट वैल्यू का जो है 500 शहरों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि इंडिया में एक भी ऐसा पिन कोड, आप सबने पिन कोड नाम सुना होगा, एक भी ऐसा पिन कोड नहीं है जहाँ पे आपको स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट ना मिले। हर एक पिन कोड पे, हर एक एक जगह पे स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट मौजूद है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि मैंने यहाँ पे पिछले कई सालों से हूँ। और मैंने यहाँ पे फिलहाल पिछले इन कुछ सालों में तकरीबन तकरीबन ऐसा एक भी टाउन मैंने नहीं छोड़ा है, या एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे मैंने काम ना किया हो। पिछले कुछ सालों में मैंने यहाँ पे तकरीबन इंडिया का एक कोना, जिसको हम कहते हैं दिल्ली, और दूसरा कोना है आपका साउथ कर्नाटका तक मैंने जाकर के ट्रेनिंग किया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आपका जो है आपका गुजरात से लेके असम, मतलब वेस्ट टू ईस्ट तक सभी जगह पे जाके ट्रेनिंग की है। और अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पे
आज के समय में स्मार्ट वैल्यू का कहीं पे काम ना होता हो, हर एक जगह पे यहाँ पे काम होता है हमारा। अब अगर हम बात करते हैं तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ जो है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके डिस्कस करना और शेयर करना हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो अगर आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर जो है ये आज के समय में सबसे कीमती चीज़ है। आपके पास, हम हमेशा कहते हैं ना कि आपके पास सभी चीज़ आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आपका शरीर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वही एक चीज़ है जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी भर, आपके आखिरी दम तक आपके साथ है। और आपने इसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा यह आपके लिए हो सकता है। तो हम जो है आज हेल्थ को लेके बात करेंगे। अगर बीच में मेरी लाइन जो है अगर वो कटती है, या अगर किसी को लगता है कि आवाज़ नहीं आती है, तो आप लोग मुझे चैट कर सकते हैं, या आप मुझे, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मैसेज करें, फ़ोन ना करें। राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक को लेके। हेल्थ को लेके मैं कहूँगा कि हेल्थ जो है इसकी एक परिभाषा है। परिभाषा में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से स्वस्थ हो है, वही आप उसको कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है। और शारीरिक तो भी ज़रूरी है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यावहारिक रूप से। आज आप और हम जिस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री व्यावहारिकता, सोशल बीइंग से ही चलती है। जितने ज़्यादा आप और हम व्यावहारिकता से, व्यावहारिक रूप से स्वस्थ हैं, उतने ही ज़्यादा हम एक दूसरे से अपने बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए 5 मंत्र हैं। इसको हम कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ मंत्र जोड़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही स्वस्थ रहने के लिए स्मार्ट वैल्यू आपसे कहता है कि आप 5 मंत्रों को, 5 मंत्रास को आप अपनी ज़िंदगी में जोड़ें। सबसे पहला मंत्र है एक्सरसाइज, जिसमें आपका योगा आ सकता है, आपका जिम आ सकता है, आपका रनिंग आ सकता है, जॉगिंग आ सकता है। ऐसे बहुत सारी कुछ-कुछ चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो आप ये सब चीज़ें आप जो है आपकी एक्सरसाइज में आ जाती हैं। कितना करना है? कम से कम 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए एक व्यक्ति को एक दिन में। कम से कम 45 मिनट्स, 45 मिनट। तो उसी को हम एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इंडिया को पॉजिटिव रहना है। और फिलहाल इस मुश्किल घड़ी में भी आप देख सकते हैं कि पूरा इंडिया पॉजिटिव है। सभी लोग जो है एक पॉजिटिव माइंड के साथ घरों पे बैठे हैं। कोई घर से बाहर निकल के किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, सब घर पे हैं, तो इसका मतलब हम एक बहुत पॉजिटिव कंट्री में हैं। दूसरा, अगर आप अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव रखना चाहते हैं, आप अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक टास्क होना चाहिए, कोई एक टारगेट होना चाहिए। आप इसको, अभी जो लॉकडाउन का समय है, इस समय में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा हम सब बचपन से लेके आज तक बहुत बाहर रहे हैं। बेहद ज़्यादा हमने बाहर जाके काम किया है, पढ़ाई की है। स्मार्ट वैल्यू के तो मैंने हर एक एसोसिएट को देखा है, जो सुबह को जो निकलते हैं घर से तो रात तक ही वापस पहुंचते हैं। तो सबने बहुत बाहर रह के काम किया है, कोई भी घर पे नहीं रहा है। और अभी सभी के लिए मुझे लगता है मुश्किल भी हो सकता है कि घर पे रहना इतना आसान नहीं है। तो हमें जो है इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप जब घर पे हैं तो आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ टास्क रखना है, ताकि हम कुछ ना कुछ काम में बिजी रहें। जैसे आप चाहें तो आप अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी इंग्लिश को सुधारना है, तो आप जो है या तो न्यूज़पेपर मंगवा सकते हैं इंग्लिश का, या आप गूगल पे बहुत सारे इंग्लिश में आर्टिकल्स आते हैं और उनके शब्द भी आप गूगल पे हिंदी में ढूंढ सकते हैं। तो ये आपके पास एक टास्क आप बना सकते हैं कि मैं जब लॉकडाउन से घर से बाहर निकलूं,
तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव होके अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बना के मैं निकल सकता हूँ। या अगर आपको लगता है, आप चाहते हैं कि मुझे हेल्थ में बहुत अच्छा नॉलेज हो और मैं बहुत अच्छे से किसी को भी प्रोडक्ट्स को समझा सकूँ, तो आप रोज़ाना आपको ट्रेनिंग्स तो मिल ही रही है। आप जो गाइड बुक है उसको पढ़ें, और आप अगर चाहें तो और भी कुछ किताबें भी आप ले सकते हैं। फ़िलहाल स्टेशनरीज़ ओपन हो चुकी हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके। या आप चाहें तो आप अपने आप को फिट बना सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप एक टास्क ले सकते हैं कि मुझे अपना इतना वज़न करना है, और आप घर पे ही हैं, आप अपनी डाइटिंग को बना सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप रोज़ाना के रूप में पॉज़िटिव अपने आप को रख सकते हैं, अपने काम को रख सकते हैं। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके सोने का समय सीमित होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि मेरी रोज़ाना की नींद 7 से 8 घंटे की हो, और मैं रोज़ाना टाइम पे सोऊँ और टाइम से उठूँ। चौथी चीज़, ये भी फ़िलहाल मैं कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब अभी जो है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को संतुलित, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खाने का पिक्चर बना है, जिसमें मैंने लिखा है ईट वेल बैलेंस्ड डाइट, या आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं संतुलित भोजन। आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, कंप्लीट भोजन होना चाहिए, और इसके लिए आप इसको कंप्लीट करने के लिए आप सप्लीमेंट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके 4 पिलर्स में 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए दोस्तों, उस पे हम आते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि हमें खाना कितना खाना है। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमारे हाथ में है, और इसको हम अपना मेंटेन कर सकते हैं, तो हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये, जिन लोगों ने अभी तक ये वाला ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है, वो पहले अपने कॉपी में ये फूड पिरामिड आप बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपकी डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, ये आप याद रखें, या आपको गेहूँ और चावल से, जो आपका अनाज है रोज़ाना का, वहाँ से मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना चाहिए, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं खाना तो खाऊं पर कितना खाऊं, या मैं चावल खाता हूं तो कितना लूं, या मैं रोटी लेता हूं तो कितना लूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आप लें कम से कम 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम्स। आप जो है रोजाना कम से कम अनाज ले सकते हैं। इस अनाज में आपका गेहूं भी हो सकता है, या चावल भी हो सकता है, या दोनों मिला के टोटल आधा किलो कम से कम लेना है। मैक्सिमम 700 ग्राम्स, मतलब 700 ग्राम के आसपास अनाज लेना चाहिए एक व्यक्ति को। आमतौर पे वैसे तो ये संभव नहीं होता है, हम इतना तो नहीं खाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि आधा किलो के आटे की अब कितनी रोटी बनती है, और यहाँ पे कुछ लोग एक्सपर्ट भी हैं तो समझ सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम हमेशा बात करते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स को लेना बहुत ज़रूरी है। आपके जितने ज़्यादा आप फल लेंगे और जितने ज़्यादा आप सब्जियां खाएंगे, उतना ही आपको विटामिन और मिनरल मिलेगा। आपके शरीर में सभी विटामिन्स और मिनरल्स को लेने के लिए आपको तकरीबन तकरीबन रोज़ाना 10 फल और सब्जी खाना है, मतलब 5 फल और 5 सब्जियों का सेवन करना ज़रूरी है। तभी आप अलग-अलग प्रकार के विटामिन्स एंड मिनरल्स आप ले सकते हैं। अभी 5 फल का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंगो पसंद है तो आप सिर्फ 5 मैंगो ही खा लेंगे। नहीं दोस्तों, आपको 5 फलों का मतलब है 5 अलग-अलग फल, जैसा आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग रंगों के अलग-अलग प्रकार के फलों का यहाँ पे तस्वीर डाली गई है। साथ-साथ 5 सब्जियाँ एक व्यक्ति को रोज़ाना खानी चाहिए। तकरीबन 5 सब्जी लेने से आपको सभी विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। हालाँकि मुझे यहाँ पे मैं आप
सभी लोग मेरी बात सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। मैं आप सभी से एक चीज़ तो पूछूँगा, क्या आप लोग रोज़ाना 5 सब्जियाँ खाते हैं? मुझे नहीं लगता, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, तो सभी विटामिन्स और मिनरल्स तो हम नहीं ले पाते हैं। तो वैसे ही अगर मैं फलों का पूछूँ, तो मैं पूछूँगा कि क्या आप लोग रोज़ाना 5 फल खाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 2 फल ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया है, विकी बर्मन, जिन्होंने बताया है उँगलियों से मुझे इशारे से कि वो 2 फल ही खाते हैं। तो एक ये एक आम चीज़ है जो मैं आप सबसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है कॉमनली अगर हम देखें तो हमारी जो डाइट है, वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, संतुलित नहीं है। उसमें संतुलन लाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके संतुलित भोजन पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। फिर इसके बाद एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका पूरा शरीर तो प्रोटीन से ही बना है। आपकी आँखें प्रोटीन से बनी हैं, आपकी स्किन प्रोटीन से बनी है, आपके बाल प्रोटीन से बने हैं। तो अगर आप देखें तो आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। कितना खाना है आपको रोज़ाना आपके वज़न के अनुसार, मतलब 1 किलो वज़न पे 1 ग्राम प्रोटीन लेना है, जिसका मतलब है 50 किलो वज़न है अगर किसी का, तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर किसी का वज़न 60 केजी 60 किलो है, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो आपको आपके वज़न के अनुसार प्रोटीन लेना है। फिर इसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बॉडी का, उसको हम कहते हैं फैट। फैट आप ये मान के चलें कि इसको हमें भी संतुलित में ही लेना है, बहुत संतुलित करना है फैट को। फैट शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैट आपके खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको आपको संतुलित लेना है। कितना लेना है? पहले मैं आपको बताऊं फैट में आता क्या-क्या है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। फैट में आपका आता है घी, आपका फैट में आता है, मक्खन आपका फैट में आता है, खाना बनाने का तेल आपका फैट में आता है, आपका डालडा या हम वनस्पति भी कहते हैं, इसको अगर आप देखें तो ये भी आपका फैट में आता है। तो ये सभी चीजें हम कहते हैं कि ये फैट है। इन सब का एक व्यक्ति को एक दिन में टोटल 2 से 3 चम्मच ही खाना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अब आप समझ सकते हैं कि हम तो रोजाना शायद एक पराठे में ही हम 2-3 चम्मच डाल देते हैं तेल। तो आपका जो फैट है वो तो मतलब बिल्कुल ही आपकी डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। मैंने जैसा आपसे कहा फैट बहुत ज़रूरी है, आप कभी ये ना कहें कभी किसी को कि फैट छोड़ देना है। फैट से ही आपका मस्तिष्क बनता है, बेहद ज़रूरी है, लेकिन संतुलित 2 से 3 चम्मच रोज़ाना लेना है। तो हमारी जो ये डाइट है, ये फूड पिरामिड है, ये याद रखें दोस्तों, ये जो फूड पिरामिड है ये मैंने, अतुल त्यागी ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये जो मैं आज आज आपको जो मैं ये सब ज्ञान दिया है खाने का, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा पर्सनल नहीं है। ये स्मार्ट वैल्यू ने भी नहीं बनाया है, ये स्मार्ट वैल्यू भी नहीं कह रहा है। ये कहा है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को इतनी इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फल, सब्जी, प्रोटीन और फैट लेना है। तो ये जो आज मैंने आपको मात्रा बताई है, नंबर्स बताए हैं, ये सारे नंबर्स डब्ल्यूएचओ के हैं दोस्तों, ये मेरे या स्मार्ट वैल्यू के बनाए हुए नंबर्स नहीं हैं। अब हमारा खाना कैसा है? अब आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो कैसा है, कुछ इस प्रकार से है। सभी चीजें थोड़ा 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 हम लेते हैं, तो सब कुछ हमने कंप्लीट नहीं है, सब कुछ इनकम्प्लीट है, थोड़ा थोड़ा है। बस एक चीज ऐसी है जो कंप्लीट से कई गुना ऊपर जा चुकी है, उसको हम कहते हैं फैट। सिर्फ फैट ही है जो बहुत हाई है, बाकी सब आधा और अधूरा है। तो ये जो आपके खाने में कमी रह गई है, या पिछले हफ्ते मैंने एक चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, मैंने कहा था कि न्यूट्रास्यूटिकल या फूड सप्लीमेंट आपको वो सब कुछ दे सकता है
जो आप खाने से नहीं ले सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपने भी देखा, खाने से हम वो सब चीजें नहीं ले सकते हैं जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं। तो आपको ये सब फूड सप्लीमेंट से ही ये पॉसिबल हो सकता है, और इस गैप को आप फूड सप्लीमेंट से ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम अभी आते हैं अपने अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है नोनी प्रीमियम प्लस। तो इस प्रोडक्ट में मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास आया हुआ है, जिसका नाम है नोनी प्रीमियम प्लस। और इस प्रोडक्ट में सबसे पहले, आज प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ चीज़ों को पहले लिखें जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो चीज़ें हैं जहां से कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारे प्रोडक्ट्स में या किसी प्रोडक्ट को समझने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज हम नोनी प्रीमियम की बात करेंगे। उसके पहले मैं आपसे कहूंगा आप ये तीन चीजें लिखें। ये तीन चीजों पे ही हम आज के प्रोडक्ट को डिवाइड करने वाले हैं। पहली चीज फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है कि आपके नोनी प्रीमियम में क्या क्या चीजें हमने डाली हुई हैं। तो ये फीचर है, और ये हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में है क्या। राइट। फिर उसके बाद जो हमने उसमें ऐड किया है, जैसे नोनी है या जो सब भी चीजें हैं, उनका फायदा क्या है, बेनिफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में, अगर आपको बेनिफिट पता है, फायदा पता है आपके प्रोडक्ट का, तो रेट या प्रोडक्ट की किसी भी चीज से आप आगे बढ़ के उस प्रोडक्ट को आसानी से समझा सकते हैं। अगर फायदा बड़ा है तो हर चीज को आप छोटा कर सकते हैं, चाहे आपके सामने वाले के कितने भी सवाल क्यों ना हो। फिर उसके बाद सबसे जरूरी चीज है एक और, उसको कहते हैं हम यूजेस। यूजेस मतलब आपको इसको कैसे लेना है, किस प्रकार से आपको इसको लेना है। अगर कोई ये समझ सक गया है कि कैसे लेना है, सही तरीके से इस्तेमाल किया है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको फायदा होगा प्रोडक्ट का, तो वो हमेशा खुश रहेगा। आप चाहते हैं आपका कस्टमर खुश रहे, तो उसको हमेशा सही तरीका बताना है प्रोडक्ट को लेने का। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? ठीक है। तो हम जो है, फिर मैं आपको वापस से लेके आता हूँ नोनी प्रीमियम पे। तो नोनी प्रीमियम पे हम बात कर रहे थे दोस्तों, कि नोनी प्रीमियम में आप पहले लिखें फीचर्स। ठीक है, मैं आपको पहले फीचर्स बताता हूँ। आप इसमें लिखें, इसमें क्या है। सबसे पहली चीज, इसमें नोनी है। दूसरा, इसमें कोकुम है, जैसा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं वहां से। फिर आपका तीसरा आपका अश्वगंधा है, और चौथा है आपका पाइन एप्पल। तो नोनी प्रीमियम प्लस में आपके पास चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब ये चार चीजों के कॉम्बिनेशन मतलब ये फीचर्स हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम बात करेंगे, और ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट का भी क्या बेनिफिट है वो भी हम देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नोनी की। नोनी का साइंटिफिक नेम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। इसको हम कहते हैं कि ये भगवान ने इंसान को एक गिफ्ट में, एक तोहफे के रूप में एक शानदार फल, एक फ्रूट दिया है, ताकि हम अपने आप को सेहतमंद बनाए रख सकें। तो ये बहुत जरूरी है। इसका जो तीसरा पॉइंट है, उसमें हम इसको कहते हैं हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट। इसको आप हिंदी में अगर समझेंगे, तो हिंदी में हम इसको कहते हैं खाने योग्य फल। मतलब इसको साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, खाने
योग्य फल हम इसको कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नोनी में 140 न्यूट्रास्यूटिकल्स पाए जाते हैं। तो इसमें आपको नोनी में एक बार में एक साथ 140 पोषक तत्व मिलते हैं। अब नोनी को लास्ट 2000 ईयर से, पिछले 2000 सालों से इसका आयुर्वेद में इसका नाम लिखा गया है। आयुर्वेद में इसका संस्कृत में नाम लिखा गया है आच, जैसा आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं। संस्कृत में इसको आच के नाम से जाना गया है। ये खास तौर से अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये शरीर को ताकत देता है, एनर्जी देता है, या आपके शरीर के सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। अगर हम इसको और देखें तो इसमें मैं आपको 5 चीजें, जरूरी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज है ज़ेरोनाइन। तो ज़ेरोनाइन का मतलब होता है कि हम इसको जो है कहते हैं कि ज़ेरोनाइन के 2 बेनिफिट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला, आपके खाने में जितने भी पोषक तत्व हैं, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उनको आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने में या आपके शरीर में पहुंचने में मदद करता है। तो आप जो भी खाना खाएंगे उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचते हैं। तो ये पहला फायदा है ज़ेरोनाइन का। दूसरा, इसका काम होता है आपकी कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाना। तो ये आपकी कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जैसा आप सभी लोग आज यहाँ पे अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, राइट, और सभी ने आपके मोबाइल में ट्रेनिंग के दौरान उसकी बैटरी खत्म ना हो तो आप सब ने पहले ही सुबह में उसको चार्ज कर लिया होगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी जो मोबाइल की कार्य क्षमता है वो हम ऊपर रहे, बड़ी रहे। वैसे ही नोनी जो है या ज़ेरोनाइन जो है वो आपकी कोशिकाओं की भी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और साथ साथ आपकी कोशिकाओं की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होता है वो। फिर हमारा जो शरीर है, इंसानों की जो बॉडी है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम है कॉक्स 2। कॉक्स 2 जो है ये हमें बीमार करता है, हमारे शरीर को बीमार करने में का काम करता है। तो ये कॉक्स 2 को घटाता है ताकि हम बीमार ना पड़ें। साथ साथ इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है हमारे शरीर में जिसको हम कहते हैं कॉक्स 1। तो कॉक्स 1 में क्या करता है ये? कॉक्स 1 जो है ये आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, और ये उसकी मात्रा को बढ़ाता है ताकि आपकी सेहत ना बिगड़े। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी से फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं, या आप कह सकते हैं शरीर को इम्यून सिस्टम देने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल होता है जिससे शरीर में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उसका भी एक बेनिफिट हम सभी को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी एक फायदा है जो आपको मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नूनी में ज़ेरोनाइन बहुत ज्यादा है, तकरीबन 70 से 80% इसमें ज़ेरोनाइन पाया जाता है। तो इसमें हाई अमाउंट में ज़ेरोनाइन मिलता है। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको नोनी के अंदर ही विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B2, B6, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो B12, ये सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। कैल्शियम, आयरन, नियासिन, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है जिसको आप लिख सकते हैं, उसका नाम है क्रोमियम। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनरल्स लाइक क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो क्यों है उसको मैं आपको बताता हूँ। आप सबने सुना होगा
कि आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो आप सबने सुना होगा कि आयरन की कमी से शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। वैसे ही अगर आप क्रोमियम कम लेते हैं खाने में तो आपके शरीर में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्रोमियम जो है वो शरीर में इंसुलिन को बनाने में मदद करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास क्रोमियम है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं हुआ है उनके लिए भी अच्छा है, जिनको हो चुका है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक वो पोषक तत्व है जो डायबिटीज वालों को चाहिए है अपने खाने में रोजाना के रूप में। तो इसका ये एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है नोनी का, जिसमें आपको 140 पोषक तत्व मिल जाते हैं, 140 न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलते हैं यहाँ पे आपको एक ही चीज में। अब मैं आपको दूसरी चीज का फायदा बताने वाला हूं। तो अभी आपने नोनी का फायदा लिखा। अब जैसा आपने देखा हमारे नए प्रोडक्ट में पाइनएप्पल भी है, तो आप पाइनएप्पल का बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं। पाइनएप्पल का जो बेनिफिट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं वो आपको बताते भी जा रहा हूं, आप चाहें तो उसको लिखते भी जाएं। पाइनएप्पल जो है ये आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट देता है, ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी मदद करता है, ये आपके शरीर में डाइजेशन को अच्छा करता है, मतलब ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को आर्थराइटिस, मतलब कि जिनको अगर हम देखें तो गठियावाद की परेशानी है, उनके लिए भी ये बेहद फायदेमंद है। फिर जो लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा हो, तो पाइनएप्पल उसके लिए भी बेहद ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक और खास न्यूट्रिएंट बता रहा हूँ जिसका नाम है ज़ेरोनाइन। तो नोनी के बाद अगर किसी फल में ज़ेरोनाइन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो नोनी के बाद वो फल का नाम है पाइनएप्पल। इसीलिए पाइनएप्पल को जोड़ा गया है आपके इन प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इसमें ज़ेरोनाइन है, और ये ज़ेरोनाइन की मात्रा से आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आती है, काफ़ी ज़्यादा आपकी कोशिकाओं की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं पाइनएप्पल के। साथ साथ आपने देखा होगा फ्लेवर या टेस्ट जो है पाइनएप्पल का वो भी बहुत अच्छा है। तो कोई ये नहीं कह पाता है कि हम कोई दवाई ले रहे हैं, वो ये कहता है कि हम एक बहुत अच्छा टेस्ट वाला फ्रूट जूस हम ले रहे हैं जिसका हमें बेनिफिट मिलता है। फिर हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है, इसको अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अश्वगंधा के। अभी अश्वगंधा को हम कॉमनली या हम आम भाषा में हम इसको कहते हैं इंडियन जिनसेंग, जैसा आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अभी इसका एक सबसे खास बेनिफिट जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक खास बेनिफिट है कि ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आपके मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, आपके नर्वस सिस्टम अगर आप देखेंगे तो उसको हम कहते हैं आपका तंत्रिका तंत्र, जो नसें होती हैं ये उन पे बहुत अच्छा काम करता है। ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये। दूसरा, ये आपकी याददाश्त के लेवल को भी बढ़ाता है, मतलब आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। एक और इसका बहुत अच्छा फायदा है कि ये मेंटल फंक्शनिंग देता है, मतलब आपके दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपकी मेंटल फंक्शनिंग को अच्छा करता है। फिर
जिस किसी को भी अगर हम देखें तो जिस किसी को भी मस्तिष्क या नसों को लेके परेशानी है, या किसी की नसें कमज़ोर हैं, नसों को लेके किसी को कोई परेशानी है, तो वहाँ पे आप अश्वगंधा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अश्वगंधा की फ़ायदे हैं जो आप लिख सकते हैं। एनर्जी लेवल, मतलब ये आपके एनर्जी को बढ़ाता है। दूसरा, मेंटल फंक्शनिंग। अब मैं आपको इसका एक आम तरीका बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हम जो सांस लेते हैं तो सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। जितनी ज्यादा आप ऑक्सीजन लेंगे उतनी ज्यादा बॉडी को ताकत मिलेगी। अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा जब आपने सांस में जो ऑक्सीजन लिया है उसको आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। आपके मस्तिष्क में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क को ज़्यादा ताकत मिलती है। आपको थकान कम महसूस होती है, आपको ज़्यादा ताकत आती है। तो ये सारे एक बेनिफिट्स हैं अश्वगंधा के। फिर उसके बाद तो अब हम अगर बात करें तो हमारे पास इसमें चार चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। इन चार चीज़ों में क्या है, आपके पास तकरीबन इसमें आपको चार चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है, वो है आपका कोकुम। तो मैं आपको थोड़ा सा कोकुम के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी नोनी में कोकम भी है। तो आपका जो नोनी प्रीमियम है उसमें क्या क्या है, उसमें जैसे मैंने आपको चार चीजें बताई थी, पाइनएप्पल है, नोनी खुद है, इसमें कोकुम है, और आपका अश्वगंधा है। तो हम बाकी चीजों की बात कर चुके हैं, कोकुम बचा है। कोकुम जो है, ये आप जैसा रंग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का रंग इसका होता है। इसका एक बेनिफिट है कि ये जो है आपके शरीर में लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, या आपकी बॉडी में लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आम तौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की परेशानी होती है, तो ये डाइजेशन में बहुत फायदेमंद है, आपके लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस किसी को अगर पी लिया, जैसे जॉइंटिस है, उसकी परेशानी है, तो वहां पे अगेन आप लीवर की उस परेशानी में आप नोनी कोकम, आप नोनी में जो कोकम है या नोनी प्रीमियम है, या आप दे सकते हैं, या आपके लिए बेहद ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट में चार चीजें हैं जिसकी आज हमने बात की है, नोनी, कोकम, अश्वगंधा और पाइनएप्पल। तो ये चार बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अब हम ओवरऑल एक बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जो प्रीमियम में मिलती है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लंबी एक लिस्ट है जो नोनी प्रीमियम की हमें मिलती है। या आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का आप हमेशा याद रखें, इसका मतलब होता है आपके शरीर में सूजन होना या स्वेलिंग होना, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे कई बार देखा होगा, चोट लगने से क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। कभी भी हमें कोई चोट लगती है तो क्या होता है, सूजन आती है। या हमें घुटनों में दर्द होता है तो क्या होता है, उसमें सूजन, स्वेलिंग आने लग जाती है, शरीर का वो हिस्सा थोड़ा सा फूल जाता है। उसी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी जो कोशिकाओं की कार्य क्षमता है उसको बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जेरोनाइन है। एलर्जी होने के चांसेस को कम कर देता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जीज होती हैं, तो ये उसमें बहुत अच्छा होता है। अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बाल झड़ रहे हैं, या बालों में जो सर है, स्किन में कोई परेशानी है, तो वहां पे भी नूनी प्रीमियम आपका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अश्वगंधा का फायदा क्या होता है, ये आपकी याददाश्त, चीज़ों को याद रखने की ताकत को बढ़ाता है, और तो और कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता को बढ़ाता है।
तो ये आपकी ओवरऑल अगर हम देखें तो नोनी प्रीमियम से याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब आप ये किनको दे सकते हैं? अभी आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो हमेशा बात करते हैं कि मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं ज़्यादा याद रख सकूं, राइट? उनको अपने एग्जाम के टाइम में बहुत याददाश्त की ज़रूरत होती है, याददाश्त को मजबूत बनाना होता है, तो उनके लिए नोनी प्रीमियम तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। किसी को अपना बॉडी वेट और को मेंटेन रखना है, मतलब आप चाहते हो आपका वेट हमेशा मेंटेन रहे, आपकी मांसपेशियां मजबूत रहें, उसके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और पॉइंट है कि ये आपके नर्व फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो नर्व मतलब क्या होता है? नसें, या कई बार हिंदी में इसको लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, या नसें भी हम कहते हैं, राइट? तो हमारे जो नसें हैं, ये उसके फंक्शन को अच्छा करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में झुनझुनी होती है, मेरे हाथ पैर ज्यादा देर मुड़े रहने पे सुन्न हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये नसें कमजोर होने के लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण है तो आप समझ जाएं कि उन्हें नोनी प्रीमियम की आवश्यकता है, उन्हें नोनी प्रीमियम देना जरूरी है। किन लोगों को? जो लोग कहते हैं हाथ पैर में झंझनी होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वहां पे भी। अगर कोई कहता है कि उसको हमेशा सर में दर्द होता है, वहां पे भी ये बहुत अच्छा है। और किसी को अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, तो वहां पे भी ये फायदेमंद है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं, वो आपको एक ही बार में आपके नोनी प्रीमियम में आपको मिल जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे सबसे स्टार्टिंग में इसकी एक बेनिफिट की बात की थी कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये बॉडी से फ्री रेडिकल्स को हटा देता है, और ये एक बेहद ही फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट होता है। साथ साथ ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को, पॉल्यूटेंट्स को हटाता है। मतलब आपके शरीर में जो भी कचरा है, आपके शरीर को कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है, उससे बचाता है या शरीर से बाहर निकालता है। जैसा मैंने बताया, पाइनएप्पल है और कोकुम है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? डाइजेशन को अच्छा करते हैं। साथ साथ आप अगर ये देखें तो आपके बॉडी में एनर्जी भी ला के देते हैं। किसी को अगर नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारे लोग हमेशा सवाल भी पूछते हैं कि इनसोमनिया है, नींद नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को आप जो है नोनी प्रीमियम दे सकते हैं, जो नींद को अच्छा करने में मदद करते हैं। फिर इसमें आर्थराइटिस, जैसा मैंने पहले बताया था, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो ये गठियावाद वाले, आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, हमने अभी तक दो चीजों को लेकर बात कर चुके हैं। वो दो चीजें हैं हमारी नोनी प्रीमियम में फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब हम आ रहे हैं लास्ट चीज पे, जिसका नाम है डोजेस, मतलब इसको लेना कैसे है। तो आप सबसे पहले लिखें कि शुरुआत के 2 दिन जिस व्यक्ति ने कभी भी नोनी प्रीमियम नहीं पिया है, तो उसको आप कहें कि वो पहले 2 दिन सिर्फ 5 ml ही लें। कब लेना है? सुबह नाश्ते से पहले और शाम में खाने से पहले लेना है। दूसरा, आप इसमें ये चीज भी ध्यान दें कि यहाँ पे आपको जब नोनी प्रीमियम ले रहे हैं तो शुरू के 2 दिन 5 ml, फिर अगले 1 महीने तक आपको इसको 15 ml, मतलब 15 ml लेना है। मतलब 15 ml सुबह, 15 ml शाम को खाना खाने से पहले। फिर अगले दूसरे से छठे महीने तक, 2 to 6 मंथ तक, फिर आपको इसको बढ़ा के 30 ml मॉर्निंग में, 30 ml इवनिंग में लेना है खाना खाने से पहले। 7वां महीना शुरू हो जाने पर आपको इसको फिर से कम कर देना है,
और आपको इसको 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, मतलब 15 ml मॉर्निंग, 15 ml इवनिंग में हमें इसको लेना है। तो कैसे लेना है, हमेशा ध्यान दें, खाना खाने से पहले ही लेना है, खाली पेट लेना है, दिन में 2 समय लेना है। और जब भी आप नूनी लें तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप नूनी को कम से कम ऐसे लें जैसे हम बात करते हैं कि इसको आप सादा पानी में मिला के लें। सादा पानी आप लिख लें याद से। सादा पानी मतलब क्या होता है, ना तो ठंडा ना ही गर्म, सादे पानी में लेना है। दिन भर में जब भी कोई नूनी ले रहा है तो उसे ध्यान देना है कि नूनी जो है कम से कम 12 से 15 गिलास पानी रोजाना पीना है। 12 टू 15 गिलास वाटर लेना है। क्यों? क्योंकि 12 से 15 गिलास पानी पीने के बाद ही आपके शरीर में जो टॉक्सिक वेस्ट है, जो कचरा है, जिसको हम कचरा ही कहते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो कचरा है, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, ये शरीर से बाहर निकल सकता है तभी। तो हमेशा आप ध्यान दें कि हमेशा ही आप इस तरह से इसको लें कि आपकी बॉडी में इसका प्रॉपर बेनिफिट मिले। अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को नोनी का प्रॉपर फायदा मिले तो हमेशा ध्यान दें कि उन्हें नोनी को रोजाना पीने के बाद दिन भर में 12 से 15 गिलास पानी पीना जरूरी है, तभी हमें इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। तो ये हमारा जो है एक टोटल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमेशा हमें ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा हम पानी लेंगे हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जैसा मैंने बताया आपको, ये प्रोडक्ट बहुत गाढ़ा होता है। तो आपने, जिस किसी ने भी पिया है तो उसने देखा होगा कि जब हम पानी में भी डालते हैं इसको तो हमें उसको चम्मच से मिलाना पड़ता है, तभी जाके उसका अच्छे से वो पानी में घुल पाता है। तो बहुत गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसको आप यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो हमने आज जो है नोनी प्रीमियम को लेके हमने आज बात की है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहता आया हूँ और इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुने कि हम जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं ये सभी आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और ये, इनको आप मेडिसिन के जैसा आप नहीं सोचें। अभी आपने देखा होगा कि अगर किसी को सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, तो हम क्या करते हैं, एक पेन किलर खाते हैं और हेडेक ठीक हो जाता है। लेकिन उसका कारण, उस सर दर्द की जो वजह है वो कभी ठीक नहीं होती है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या हम बात करें अपने पास जो प्रोडक्ट हैं, ये हर एक बीमारी पे जड़ से असर करते हैं। ये आपको आधे घंटे में रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन हाँ, ये आपको फायदा जड़ से करके देंगे, उस बीमारी को जड़ से हटा के देते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमेशा ध्यान दें कि कम से कम हमें 6 महीने तो कोई भी प्रोडक्ट को लेना है, मिनिमम 6 मंथ्स लेना है, राइट। दूसरी चीज, आपने एक चीज कहूंगा कि कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपके कुछ लोगों को 2 महीने में फायदा हुआ होगा प्रोडक्ट का, किसी को 2 हफ्ते में बेनिफिट मिला होगा, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको बेनिफिट तकरीबन तकरीबन 6 महीने बाद मिला होगा। लेकिन वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सबका शरीर अलग है। आप सबने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो लोग सिर्फ 2 रोटी भी खाते हैं तो भी उनका वजन बढ़ता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 6 रोटी भी खाते हैं तब भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबका डिफरेंट है। आप सभी को एक ही जैसा रिजल्ट लेके सभी पे नहीं कह सकते हैं। आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का रिजल्ट है, कम से कम 6 महीने देना है और प्रोडक्ट से 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो कितने दिन में मिलेगा, ये मैं आपसे पत्थर की लकीर खींच के नहीं कह सकता हूँ,
क्योंकि ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबको बेनिफिट्स भी अलग अलग समय पे मिलते हैं, राइट। तो आज हमने जो है तकरीबन 1 घंटा हमने एक प्रोडक्ट को लेके बात की है। हमने सिर्फ नोनी गोल्ड को लेके बात की है। नोनी गोल्ड में 4 चीजें हैं, और 4 चीजें क्या हैं दोस्तों? नोनी है, कोकम है, अश्वगंधा है और पाइनएप्पल है। इन चारों चीजों के फायदे, फीचर्स, बेनिफिट्स और यूजेस कैसे इस्तेमाल करना है वो आज हमने जाना है। नोनी प्रीमियम आपके पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मार्केट में प्रीमियम जैसे प्रोडक्ट के कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। मार्केट में या तो कोई सिर्फ अश्वगंधा बेच रहा है, या कोई सिर्फ नोनी ही बेच रहा है, या कोई सिर्फ कुछ और ही बेच रहा है। लेकिन आपके पास चारों चीजों को मिला के आप अकेले हो जो मार्केट में ये प्रोडक्ट लेके आपके पास है, आप लेके रखे हो ये प्रोडक्ट। तो आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक बहुत ही अलग प्रोडक्ट है, जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, आपके कंपटीशन में कोई है नहीं। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और प्रोडक्ट भी बहुत डिफरेंट है। तो हम आज क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि मैं एक 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 करके जिस किसी को भी सवाल है तो उनसे हम पूछते जाएंगे और हम सभी के क्वेश्चंस लेते जाएंगे। अभी तो मेरे बीच में यहाँ पे है शीतल अग्रवाल है, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ पहले। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर हम बोल रहे थे, मतलब एक आंटी है, उनका एज है 53 के आसपास है। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बोले उनका एज 53 के आसपास है। गैस्ट्रिक उनको तकरीबन 25 साल से है। थायराइड है, हाई बीपी है, शुगर है और फैटी लिवर भी है। और उनका बॉडी वाइब्रेशन होता है, मतलब काम करते वक्त नहीं होता, सोने के टाइम पर पूरा जैसे मोबाइल वाइब्रेशन होता है उतना जोर से पूरा वाइब्रेशन होता है अंदर से। तो सर हम उनको पहले एलोवेरा जूस दिए थे, मोरिंगा दिए थे, ओमेगा दिए थे, नोनी प्रीमियम दिए थे। बट जैसे उनका मतलब रिजल्ट तो मिला, बट मैंने जैसे वाइब्रेशन उनका कमती हो गया, जैसे उनका पेट का जलन ठीक नहीं हुआ, तो एलोवेरा ऑल्टरनेटिव के आंवला जूस दे दिए, तो उनका पेट जलन थोड़ा ठीक हो गया। बट अभी लॉकडाउन के वजह से जेहेतु मोरिंगा नहीं मिला, मैंने सर आपको पूछा था मोरिंगा के बदले स्पिरुलिना देने से चलेगा क्या? तो मैंने ओमेगा 3 के बदले चिया सीड दिया और मोरिंगा के बदले स्पिरुलिना दिया। वो लेकिन बॉडी वाइब्रेशन उनका फिर से चालू हो गया है और पेट उनका क्लियर नहीं हो रहा। और वो बोल रही है जो नया टैबलेट दो दी है स्पाइरुलिना, ये मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे ऐसे बोलते हैं। देखिए, आप उनको बताएं कि और अभी बोलते चिया लॉकडाउन की सीड वजह को से, मिल हाँ, आपके पास अभी वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही आपको देना पड़ गया है, राइट। लेकिन आप उनसे कहें कि थोड़े दिन, कुछ दिन रुक ऐसे। के देखना चाहें तो रुक के देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर जिस प्रोडक्ट से उन्हें रिजल्ट मिला हुआ है तो फिर आप उसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखें, राइट। फिर आप चेंज ना करें, क्योंकि अगर कोई बीमारी है और किसी को उस चीज़ से रिजल्ट मिल गया है तो फिर हमें फिर प्रोडक्ट चेंज नहीं करना चाहिए। और आप फिर यही करें कि आप उनसे कहें कि कुछ दिन रुक जाएं, और अभी फिलहाल जितनों से जो प्रोडक्ट है उनके पास जो बेनिफिट मिल रहा है वो उसी को कंटिन्यू रखें। बट सर अभी तो मोरिंगा खत्म, मतलब मोरिंगा खत्म हो गया तो अभी डिसकंटिन्यू हो जाता है, इसलिए मैंने स्पिरुलिना तो ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हमने स्पिरुलिना दे दिया था। नहीं, देखिए, आप वैसे स्पिरुलिना ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी दोनों प्रोडक्ट अलग चीज़ें हैं। और अगर किसी को मोरिंगा से बेनिफिट मिल रहा है तो हम उस पे फिर स्पाइरुलिना ना ही दे, तो फिर अभी आप उसको रोक दो। आप जो उनको अभी फायदा मिल रहा सर है वो तो आप वही चलें। ऑलमोस्ट खोल हाँ। सर तो वो तो ऑलमोस्ट मैंने सील खोल के स्टार्ट कर चुके हैं, तो अभी अच्छा, उनको मना करूं? नहीं नहीं, अगर आपने दे दिया है तो ठीक है, पर आप उनसे कहो कि जब तक मोरिंगा नहीं आ जाता है तब तक आप ये लेते रहें उसको। उसके बाद फिर आप जो है इसको आप उनसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, मोरिंगा आ जाए। सर और चिया सीड को उनको यूज करने के लिए कैसे बोलूं? पहले मतलब वो दोपहर को खाते थे, खाने के आधा घंटा पहले, बट कल मैंने उनको उनका जेहेतु पेट का साफ नहीं हुआ तो उनको मैं बोले सोने से पहले
सोने के 10 मिनट पहले पानी में भिगो देना है, फिर 10 मिनट के बाद पी लेना। वो बोले कि चिया सीड तो मिनिमम आधा 1 घंटा नहीं भीजने से तो भीजेगा नहीं, पिया नहीं जाएगा, भीजने से ही काम करेगा। तो चिया सीड का प्रॉपर यूज सर कैसे होता है? देखिए, आप उनको क्या करें, आप उनसे कहें कि रोजाना रात में चिया सीड्स को भिगो के रख दें और सुबह सुबह उठते से ही खाली पेट उसको ले लें। अच्छा सर, ठीक है, गर्म पानी या सादा पानी? ज्यादा पानी कैसे भी, फिर तो वो भीग जाएंगे, तो जैसे चने होते हैं, राजमा होता है, वैसा हो जाता है, उसको वैसे ही खा लेंगे, उसको उसमें नमक मिला के उसको सिंपल से ले लें। अच्छा, रात को भिगो के सुबह उठ के नॉर्मल वैसे पानी को पी ले। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम बोल रहे थे कि मतलब किसी का दांत में चारों तरफ से मतलब क्या पोका खाने का, जैसे ब्लैक पाइप नहीं होता तार, दांत के मतलब चारों बॉर्डर में चारों तरफ ब्लैक ब्लैक टाइप का तो तार का जैसा हो गया, जैसे पोका खाने का जैसे, तो उनको हम क्या दे सकते हैं? अरे देखो, वो तो उनसे आप डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर से मशीन चलवा के साफ ही करवाना पड़ेगा वो, ठीक है। वो ऐसे नहीं हटेगा। अब वो गुटखा अच्छा, खाने वाला जो होता है वो अलग हो जाता है, राइट। तो उसमें आप उनको बोले डॉक्टर से उसको नहीं सर वो करवाएं। गुटखा नहीं खाते, सर गुटखा नहीं खाते वो, सर हाँ हाँ। सर वो गुटखा नहीं खाते, नॉर्मल ऐसे मतलब स्टूडेंट है, गुटखा नहीं खाते, नॉर्मल ऐसे ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, तो भी वो डॉक्टर से क्लीन होगा, वो डेंटिस्ट से आप क्लीन करवाएंगे। वो दांतों को अच्छा रखने के लिए आप आंवला दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं। बाकी वो जो क्लीन करवाना है तो वो आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। अच्छा जी सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। फिर हमारे बीच में यहाँ पे है समता सरदार हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। हेलो। हेलो हेलो हेलो। मुझे आपकी आवाज आ रही है, हेलो। हेलो। शायद उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हम थोड़ी देर में उनको फिर से कनेक्ट करते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पीछे पवन कुमार मंडल हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हाँ पवन, आप पूछना चाहते थे कुछ? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। जी सर, हम साहेबगंज झारखंड से बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मेरा एज 23 साल है सर, लेकिन वजन सर मात्र 49 है सर। तो मेरा वजन बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करूंगा सर, बेस्ट रहेगा सर? आप एक काम करें, आप खाना खाने के बाद मिल्क में प्रोटीन पाउडर लें, जो अपना प्लेन प्रोटीन पाउडर होता है। जी सर। दिन में 2 टाइम एक एक चम्मच, उसमें जो अंदर चम्मच आती है ना, उसी से ही। साथ जी साथ सर। आप कैल्शियम लेना शुरू करें, मॉर्निंग जी इवनिंग दो सर। टाइम। और उसके अलावा जी सर। आप मोरिंगा लें, ताकि आप में एनर्जी भी आए, आपकी डाइट अच्छी हो सके। तो ये 3 चीजें आप लें तो आपके जी वजन सर। बढ़ेगा। और जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में बात की कि हमें 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक्सरसाइज, जी सर। आपका यस बैलेंस सर। डाइट, वो भी जी आपको सर। मेंटेन करना है। जी सर। ठीक है, जी तो सर। आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सर। আমি কোথায় কি বলবো বললাম? हेलो, हाँ তুমি समता তো सरदार স্যার जी, आप কোনো बोलिए। কোশ্চেন আছে কি কোশ্চেন আছে বলো? এ বাবা আমি কোনো কোশ্চেনের কথা বলিনি। আমি যেহেতু ইয়েতে ছিলাম তো স্যার বলল নেক্সট আমার নামটা বললো। तो हम अगले उस पे आते हैं। फिर हमारे बीच में सलोनी चौहान है यहाँ पे, हम उनसे सवाल ले लेते हैं। जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हम ये बोले थे सर, मतलब एक मेरे घर में लोग हैं सर, उनका मतलब टीबी सर प्रॉब्लम है, तो सर उनको सर हम कौन सा प्रोडक्ट सर दे सकते हैं हम? क्या है उनको प्रॉब्लम? सर मतलब टीबी का प्रॉब्लम है सर, टीबी का। अच्छा, देखिए, टीबी में हमेशा आप जी ध्यान सर, दें। मतलब सर ये भी प्रॉब्लम है, और सर मतलब क्या उनके फेफड़े में सर पानी भर गया है। अच्छा, जी सर। देखिए, अभी जो टीबी के पेशेंट है ना, उनसे एक तो जी आप कहें कि जो टीबी की दवाई है वो छोड़नी नहीं है।
आप जी सर। सबने एक चीज जो हमारी भारत सरकार, हमारा हर कोई एक मेडिकल में ये कहता है कि जो टीबी का पेशेंट है उसकी दवाई को बीच में नहीं रोकना है, उसका इलाज पूरा ही करवाना है, ओके। राइट। तो आप जी उनसे कहें वो तो वो अपना करते रहें, जब वो ये हो जाए उनका टीबी की दवाई का इलाज, एक समय सीमा दी जाती है दवाई लेने की, जब वो पूरी हो जाए तो उसके बाद में आप उन्हें नूनी गोल्ड दे सकते हैं, चिया जी सीड्स सर। दे सकते हैं और प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर हमारे बीच में यहाँ पे उमेश कुमार हैं, हम उनसे सवाल लेते हैं। उमेश, आपका साउंड क्लियर नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ उमेश बोलो। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि नॉनी प्रीमियम जो लोग प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है उस पे कुछ दे सकते हैं क्या, नॉनी प्रीमियम? बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप नूनी प्रीमियम, प्रोटीन पाउडर एंड स्पायरुलिना, ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल दे सकते हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो हम वापस आते हैं। हमने संता सरदार थी, उनका तब नेटवर्क नहीं था, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो बोलो। हाँ संता सर, आप पूछना चाहते थे कुछ? हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मुझे कुछ पूछना नहीं है। एक्चुअली आप पहले बोल रहे थे कि ना कि कौन कौन है हाथ, आई मीन रेज हैंड करने के लिए, तो मैंने उस वक्त रेज हैंड की थी। अच्छा, ओके, कोई इश्यूज नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो जो है जिन जिन लोग को ही सवाल पूछना है वही हैंड रेज करें, बाकी लोग अपना हैंड लोअर कर सकते हैं, राइट। फिर हमारे बीच में यहाँ पे एक रिंकू विश्वास मुझे दिख रही है, उनसे पूछ लेते हैं। मुझे लगता है उनका भी नेटवर्क नहीं है शायद। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अपना नंबर भी शेयर कर दे रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी लोगों के पास मेरा नंबर फिलहाल तो आ चुका है, और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अगले 1 से 1.5 घंटे में ही मेरे पास मेरा ये जो मोबाइल है, इसमें 150 से 200 क्वेश्चन मेरे पास रोजाना आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से सभी के ही जवाब देता हूँ। अगर कुछ छूट जाते हैं तो भी मैं उन्हें वापस से दूंगा जो जवाब, थोड़ा लेट हो सकते हैं। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, इन ट्रेनिंग्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, और रोज़ाना उनके पास कुछ ना कुछ सीखने के बाद ही उनके पास सवाल भी आते हैं, तो सवाल भी पूछ रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा समय है। स्मार्ट वैल्यू ने जो है एक बहुत अच्छा ये एक प्लान किया है कि ऐसे समय में भी हम एक दूसरे से जुड़े रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी एसोसिएट्स हमसे जुड़े तो रहें, लेकिन सुरक्षित भी रहें, और किसी को घर से ना निकलना पड़े। इसीलिए हम ऑनलाइन में इस तरह से हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। जैसे ही ये फिर ख़त्म होगा तो हम वापस से फिर अपना पुराने तरीके से ट्रेनिंग्स को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप सभी को अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो वो मेरा नंबर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, और मेरा नंबर लिख सकते हैं। ये व्हाट्सएप भी है। मैं कहूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे सवाल लिख के भेजेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊँगा आसानी से। तो आई होप सभी ने मेरा नंबर लिख लिया है। तो सभी के पास मेरा नंबर है। जिस किसी के भी सवाल छूट गए हैं तो वहाँ पे आके मुझसे सवाल आप पूछ सकते हैं।
और सभी को मैं उनके जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं दूंगा। तो तब तक के लिए मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि हम एक दूसरे को बाय बाय कह सकें। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी सर। ओके ओके।